नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में लोड पड़ते ही क्रैश हो गई झारखंड ई पास की वेबसाइट। दिन भर लोग रहे परेशान। झारखंड सरकार ने रविवार 16 मई से घर से बाहर निकलने वालों के लिए ई पास जरूरी कर दिया है, लेकिन ई पास बनाने के लिए जो वेबसाइट तैयार की गई है वह लोड पड़ने पर क्रैश कर गई। लोग ई पास के लिए आवेदन करने के लिए अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर पर घंटों माथापच्ची करते रहे, लेकिन प्रक्रिया पूरी न हो पाई। शुरुआत में कुछ लोगों के ई पास आवेदन सबमिट हो गए, लेकिन बाद में हजारों लोग ई पास के लिए परेशान रहे। ई पास नहीं बनने से लोग जरूरी काम से बिना पास के ही निकले। इसके चलते राजधानी रांची की सड़कों पर पुलिस और जरूरत के कामों से निकले लोगों के बीच दिन भर हुज्जत होती रही। ई पास नहीं बनने पर कई लोगों ने मामले की शिकायत करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी को भी फोन लगाया, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। झारखंड में चक्रवाती तूफान ताउते का नहीं पड़ेगा अधिक असर, 19 मई तक छाए रहेंगे बादल। झारखंड में चक्रवाती तूफान ताउते का अधिक असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस दौरान 17 मई से 19 मई के बीच दोपहर और शाम में बादल छाए रहेंगे। वहीं पर कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि बीते दिन यानी 16 मई के दोपहर के बाद राज्य के कई जिलों में मौसम सुहाना हो गया। इससे लोगों को गर्म से राहत मिली। बता दें कि म्यांमार द्वारा इस चक्रवाती तूफान का नाम ताउते रखा गया है। इसका अर्थ होता है गर्म जलवायु में पाई जाने वाली घरेलू छिपकली। 17 मई को राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज जिले तथा मध्य भाग रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले के कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है, जिसके चलते चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि 17 मई को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है, वहीं पर न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। झारखंड के पाकुड़ से एक अच्छी खबर सामने खुलकर आया है कि पाकुड़ के मनिकापड़ा गांव में ग्रामीणों के कड़े नियम से अब तक कोरोना संक्रमण की नहीं हुई है एंट्री। गांव में आवागमन है सीमित। मनिकापड़ा गांव पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत मनिकापड़ा पंचायत के तहत आता है। इस गांव की जनसंख्या करीब 6000 है। मुस्लिम बहुल इस गांव को कोरोना संक्रमण की पहली लहर हो या फिर दूसरी लहर अब तक अपनी चपेट में नहीं ले पाया है। मनिकापड़ा गांव पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत मनिकापड़ा पंचायत के तहत आता है। इस गांव की जनसंख्या करीब 6000 है। मुस्लिम बहुल इस गांव को कोरोना संक्रमण की पहली लहर हो या फिर दूसरी लहर अब तक अपनी चपेट में नहीं ले पाया है। बाहर से आने वाले प्रवासी की पहले होती है यहां पर कोरोना जांच। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्रामीणों ने गांव में प्रवेश को लेकर कड़े नियम बनाए हैं। गांव के अधिकांश लोग रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों की ओर रुख करते हैं, पर वह वापस आने पर खुद ही क्वारंटाइन हो जाते हैं। साथ ही बाहर से आने वाले प्रवासी की पहले कोरोना जांच कराई जाती है, तभी इस गांव में एंट्री मिलती है। इस नियम के कारण गांव पहली लहर में भी कोरोना संक्रमण से अछूता रहा और अब भी यह नियम जारी है। खबर है झारखंड के लातेहार से। झारखंड में कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिलने लगी सरकारी मदद। लातेहार में मुख्यमंत्री राहत किट का वितरण। लातेहार जिले में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को राहत पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिला प्रशासन की पहल पर कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत किट के माध्यम से खाद्यान्न सामग्री एवं आर्थिक मदद के रूप में 2000 रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि मृत व्यक्तियों के परिजनों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सौजन्य से मुख्यमंत्री राहत किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। इसी के तहत प्रति मृत व्यक्ति के परिवार को मुख्यमंत्री राहत किट में 2000 रुपये के अलावा 50 किलो चावल, 15 किलो आटा, 5 किलो दाल, 5 किलो आलू और 2 किलो सरसों तेल उपलब्ध कराया गया है। झारखंड में प्रखंड कोविड टास्क फोर्स का होगा गठन। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने का है प्रयास। झारखंड की हेमंत सरकार ने गांव में कोरोना संक्रमण का फैलाव को रोकने के लिए प्रखंड कोविड टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी डीसी को आदेश जारी किया है। यह टास्क फोर्स प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ कमी आई है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण और कोरोना से संभावित मौतें की भी सूचनाएं प्राप्त हो रही है। इस स्थिति पर नियंत्रण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को अपेक्षाकृत मजबूत करने की जरूरत है।
ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की जांच, ससमय जांच परिणाम, समुचित संख्या में सुव्यवस्थित आइसोलेशन केंद्र की स्थापना, समुचित उपचार एवं जागरूकता संबंधी प्रभावी कार्य योजना बनाने की दिशा में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड कोविड टास्क फोर्स का गठन होगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जडेजा का कोरोना से निधन, खेल जगत में शोक की लहर। भारतीय क्रिकेटर और बीसीसीआई रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का कोरोना की वजह से निधन हो गया। सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज राजेंद्र सिंह जडेजा 66 साल के थे। उनके निधन की जानकारी सौराष्ट्र क्रिकेट संघ यानी कि एससीए ने दी है। एससीए ने दुख जताते हुए कहा कि राजेंद्र सिंह जडेजा बेहतरीन क्रिकेटर थे। राजेंद्र सिंह जडेजा दाएं हाथ के बेहतरीन तेज गेंदबाज थे। इसके अलावा अच्छे ऑलराउंडर भी थे। जडेजा बीसीसीआई के रेफरी भी थे, चयनकर्ता, कोच और टीम मैनेजर भी रहे। बीसीसीआई और एससीए के पूर्व सचिव निरंजन शाह ने जडेजा को स्तर, शैली, नैतिकता और शानदार क्रिकेटर क्षमता वाला व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के प्रति उनका समर्पण और योगदान हमेशा याद रहेगा। एससीए अध्यक्ष जयदेव शाह ने भी उनके निधन पर शोक जताया और विश्व क्रिकेट के लिए बड़ी हानि बताया। पाठ्य पुस्तक के आधार पर सोमवार से बच्चों को मिलेगा डिजिटल कंटेंट। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सोमवार से पाठ्य पुस्तक के आधार पर डिजिटल कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। सोमवार सुबह 9 बजे तक स्कूलों को कंटेंट उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद शिक्षक क्लास वार तैयार व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अलग अलग हर क्लास का डिजिटल कंटेंट भेजेंगे। बच्चों को सुबह 10 बजे से पहले कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। डिजिटल कंटेंट 3 मई से ही भेजा जाना शुरू हुआ है। पहले 2 सप्ताह कोरोना जागरूकता, उसकी गाइडलाइन और बच्चों के भावनात्मक विकास को लेकर कंटेंट उपलब्ध कराया गया। इस दौरान 15 मई तक सभी स्कूलों को क्लास वार बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करने का निर्देश दिया गया था, ताकि 17 मई से उपलब्ध कराए जाने वाले डिजिटल कंटेंट को उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। पहली से 12वीं के कक्षा के छात्र छात्राओं को यह कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। रांची के वृद्धाश्रम पहुंचे सीएम हेमंत ने बुजुर्गों का जाना हाल, बोले परिजनों से वंचित लोगों का ख्याल रखना जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को बरियातू रोड रांची स्थित चेसियार होम तथा नंदराज वृद्ध आश्रम पहुंचे। उन्होंने चेसियार होम में रह रहे दिव्यांग बच्चों एवं बुजुर्गों तथा नंदराज वृद्ध आश्रम में रह रहे वृद्धजनों से मिलकर उनका कुशल क्षेम पूछा तथा उनको मिलने वाली सुविधाओं से अवगत हुए। मुख्यमंत्री ने इन संस्थाओं में रह रहे दिव्यांग बच्चों एवं बुजुर्गों तथा वृद्धजनों के दुख सुख, खान पान, निवास, दिनचर्या के बारे में प्रबंधन के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के साथ चर्चा की तथा आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे एवं वृद्धजन काफी उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री ने अपनी बागवानी में उपजे तरबूज और खरबूज फल उनके बीच बांटे। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों एवं बुजुर्गों से बात करते हुए कहा कि समय समय पर आप लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना होता रहा है। पूरी दुनिया में अभी कोरोना महामारी का प्रकोप है। हम सभी को बहुत सावधानी के साथ रहना है। राज्य में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी है कि हम सभी लोग घरों के अंदर ही रहें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आप लोगों की चिंता हमें हमेशा बनी रहती है। कोरोना संक्रमण को जड़ से खत्म करने की दिशा में हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। जरूरी है कि हम सभी लोग सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि हर वर्ग के तबके को मदद पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे माता पिता खेती बाड़ी करने वाले परिवार से आते हैं। खेती बाड़ी से हमारा परिवार का नाता रहा है। लॉकडाउन के इस दौर में हमने मुख्यमंत्री आवास स्थित बाग में अपने परिवार के साथ कुछ खेती बाड़ी की है। हमारे बाग में तरबूज एवं खरबूज की उपज हुई है, जिससे हम आप सभी को बांटने के लिए आए हैं। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।